राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी का दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो इन चरणों का वास। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक मास महात्म का छठा अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक मास में जहां पर कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना अधिक बाहरी कुएं में जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। इसे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक मास में नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां पर 2 नदियों का संगम हो। यदि कहीं भी 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं होती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान कर कर स्नार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार पढ़ें। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशयों के भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बद्रीनाथ में जहाँ कहीं भी भगवान गए हैं वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले से मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले, हे भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए गए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने से मुझको फल प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान कर कर जल में प्रवेश कर कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थियों को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझ पवित्र बनाए। जो अनन्य भक्त भगवान की आज्ञा से कार्तिक मास का व्रत करता है, उसकी दृष्टि इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझे पवित्र करें। बीजों के रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सब नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां, तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण कर कर देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने भी तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सब तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण कर कर भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ का मंत्र यथारूप पढ़ें। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, हे राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें
और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए, ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु, प्रिय लक्ष्मी और माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा कर कर उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही अपने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्तों, जो तुलसी माता की, भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, तुलसी में प्रतिदिन अर्घ प्रदान करते हैं, जल को प्रदान करते हैं और तुलसी की जड़ में घी का दीपक जो संध्या काल को और प्रातः काल को जलाते हैं, उनकी तुलसी माता और भगवान विष्णु समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, मन की कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, समस्त पापों का नाश करते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। और भगवान नारायण की और माता तुलसी की आपके कुल, आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहेगी। इसलिए मित्रों, इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।